हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 3 कैटेगरी होती है। जेआरएफ कैटेगरी, यूजीसी नेट की असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी और तीसरा होता है पीएचडी ओनली कैटेगरी। इसमें हम बात करने वाले हैं आज जेआरएफ कैटेगरी की। इस जेआरएफ कैटेगरी को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है इसका फेलोशिप, और इसी फेलोशिप के लिए कैंडिडेट्स उत्सुक होते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि हम जेआरएफ की कैटेगरी में अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, क्योंकि उनको फिर स्टाइपेंड और फेलोशिप मिलने लगेगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जेआरएफ में 2 कैटेगरी होती है। एक होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। टोटल ये जो स्पैन ऑफ वर्किंग पीएचडी है ये 5 साल का माना जाता है, लेकिन अगर आपका काम को देखते हुए अगर एक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ती है तो एक्सटेंशन भी दिया जाता है। लेकिन पहले 2 साल जेआरएफ के लिए होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जिसमें आपको कम फेलोशिप मिलती है, और आपके काम और प्रोग्रेस को देखते हुए 2 साल बाद आपकी जेआरएफ को अपग्रेड कर दिया जाता है एसआरएफ में, जिसको हम सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। अब इसमें फेलोशिप कितनी मिलती है, एचआरए कितना मिलता है, कितना कंटिजेंसी अमाउंट मिलता है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, जुड़े रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले ये जो फेलोशिप है, इस फेलोशिप का नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। पहले इसका अमाउंट 31,000 था जेआरएफ का 2 साल के लिए, और एसआरएफ का 35,000 था बाकी रिमेनिंग टेन्योर के लिए, आगे 3 साल के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि 5 साल तक ही इसकी फेलोशिप मिलती है। आपका काम भले एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन आपको 5 साल के बाद फेलोशिप नहीं मिलने वाली। बाद में गवर्नमेंट ने इसको अपग्रेड कर दिया 2023 में, और फिर ये 31,000 से बढ़ के 6,000 और बढ़ गई 37,000, और ये बढ़ गया आपका 42,000, 35,000 से बढ़ के ये 42,000 हो गया। तो अगले 3 साल के लिए 42,000 मिलेगा 36 महीने के लिए, और पहले 24 महीने के लिए आपको ये 37,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अब हम देख लेते हैं इसका कुल कैलकुलेशन कि अगले 5 साल में एक रिसर्च फेलोशिप अमाउंट कितनी मिलेगी और एक रिसर्च स्कॉलर कितना एंजॉय करेगा या कितनी उसको टोटल अमाउंट मिल जाती है, सो दैट आपको ये मोटिवेशन मिले कि आप भी जेआरएफ के लिए तैयारी करो। शुरुआत करते हैं हम बेस अमाउंट से। पर मंथ जो इसका बेस अमाउंट आपको मिलता है वो मिलता है 37,000। ठीक है, हम पहले इसकी बात कर ले जेआरएफ की, फिर हम एसआरएफ की तरफ आएंगे। अगर हम इसको 2 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फेलोशिप का जो अमाउंट है वो आपको बनता है 8,88,000 रुपए। वहीं पे जो हम कंटिजेंसी की बात करते हैं, आपकी अगर आप साल में कुछ पब्लिकेशन कराते हो, आप किसी वर्कशॉप को अटेंड करते हो, आप कोई सेमिनार अटेंड करने जाते हो, तो उसका जो आप यूं कह सकते हो उसकी जो फीस लगेगी, वहां आने जाने का जो एक्सपेंस होगा, उन सब के लिए साल में एक बार ये कंटिजेंसी अमाउंट मिलता है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं या सोशल साइंस के हैं तो आपको 10,000 रुपए मिलेगा, तो 2 साल के हिसाब से 20,000 रुपए इसका हो गया। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको 12,000 मिलेंगे एक साल में सिर्फ एक बार, तो 2 साल के हिसाब से ये 24 महीने हो गया। याद रखिएगा जेआरएफ आपको पहले 2 साल यानी 12 मंथ के लिए मिलती है, इसीलिए हम ये सारा कैलकुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 12 करके चल रहे हैं। एचआरए रहने का, आपका जो रेंट आप रह रहे हो, जहां रह रहे हो, एचआरए जो आपको मिलता है वो मिलता है 11,000 रुपए। ठीक है, और ये एचआरए डिपेंड करता है सिटी के हिसाब से, टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी, टियर टी सिटी के हिसाब से ये एचआरए वेरी कर सकता है। 2 साल के लिए 24 महीने का अगर हम निकालते हैं तो आपको रेंट अलाउंस जो मिलता है, रेंटल अलाउंस, वो 2,64,000 रुपए मिलता है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 साल में आपको जो जेआरएफ अमाउंट मिलती है वो मिलती है 11,72,000 रुपए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये 2 साल जब पूरा होता है और आपकी जेआरएफ अपग्रेड होकर एसआरएफ में चेंज हो जाती है, तो आपकी जो अमाउंट है ये 37,000 से बढ़ के हो जाती है 42,000। तो इसको हम 36 से मल्टीप्लाई करें, क्यों? क्योंकि हम ये 3 ईयर ले रहे हैं, और 3 साल में आपके होते हैं 36 महीने। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल जो बेस फी आपकी बनी, जो बेस फेलोशिप बनती है वो बनती है 15,12,000 रुपए। और ह्यूमैनिटीज में अगर आप हैं तो कंटिजेंसी अमाउंट आपको मिलता है 20,500 3 साल के लिए, हर साल मिलेगा तो 3 साल हो गया 61,500। अगर आप साइंस के हैं तो एसआरएफ के लिए आपको 75,000 और 3 साल का ये 25-3-75,000 हो जाएगा। इनको जब आप जोड़ेंगे, एचआरए भी आप देखिए, एचआरए हम वही लेके चल रहे हैं जो हमने जेआरएफ में लिया था,
36 महीने का 3,96,000 यहां बनता है और एसआरएफ की टोटल अमाउंट बन के आती है 19,69,500। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो टोटल जो ग्रॉस टोटल अमाउंट ऑफ फेलोशिप यहां पर अर्न करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो आपको मिलेगी 31,41,500। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये कभी कभी 2 महीने की एक साथ मिलती है, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने एक साथ आती है। बहुत मुश्किल है कि हर महीने ये आपको फेलोशिप मिले जब आप पीएचडी कर रहे हो या फिर आप जब रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि इकट्ठे ये 1-2 महीने या 6-6 महीने की एक साथ फेलोशिप मिलती है, लेकिन आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो इतना ही मिलेगा। तो अब फैसला आपका है कि आपको ज़्यादा, अगर आपकी एज जनरल कैटेगरी में 30 साल या उससे कम है और रिजर्व कैटेगरी में 35 साल या उससे कम है, ठीक है, तो आप क्या टारगेट करते हो? क्या आपको ये जेआरएफ टारगेट करना है या फिर आपको नेट टारगेट करना है? तो अगर आपकी एज अभी है, मैक्सिमम एज 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए और 35 साल रिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर 30 या 35 साल या उससे कम है तो आपको थोड़ी सी कोशिश करके जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है, आपको सरकार की तरफ से ये फेलोशिप मिलेगी और 5 साल के बाद जब आप जेआरएफ कर लोगे तो अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपके लिए ऑप्शंस भी होंगे और अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने जेआरएफ की फेलोशिप और स्टाइपेंड से रिलेटेड बातें की हैं। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।